नमस्कार। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम सीधे एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पर आते हैं। 2026 का पश्चिम बंगाल ग्राम पंचायत भर्ती अभियान। सच कहूं तो आजकल हर तरफ इसी की चर्चा है, लेकिन इसके पीछे का असली स्ट्रक्चर क्या है, एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा और सबसे बड़ी बात, इन पदों की असल जिम्मेदारी क्या होती है। तो बिना किसी देरी के इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के हर एक पहलू को डिकोड करते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं। 6,500 से ज्यादा पद। जी हाँ, ग्रामीण प्रशासन के तीनों स्तरों, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसीज का आना वाकई में कोई आम बात नहीं है। अगर कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो ये एक जेनरेशनल अपॉर्चुनिटी यानी पीढ़ीगत अवसर है, क्योंकि सच में इतने विशाल पैमाने पर ऐसे मौके दशकों में एक आध बार ही आते हैं। तो आज की हमारी चर्चा इन अहम बिंदुओं पर रहेगी। पहला, 2026 का ये विशाल अवसर। दूसरा, पंचायत के विभिन्न पदों की अंदरूनी जानकारी। तीसरा, वेतन और करियर ग्रोथ। चौथा, परीक्षा का पैटर्न। और अंत में, तैयारी के लिए एक अचूक 60 दिन की स्टडी स्ट्रैटेजी। सेक्शन 1, 2026 का विशाल अवसर। आखिर इतनी बड़ी भर्ती की अचानक जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, इसका सीधा सा कारण है जमीनी स्तर पर कर्मचारियों की भारी कमी। इस स्टाफ डेफिसिट की वजह से कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी और मनरेगा जैसी शानदार ग्रामीण कल्याणकारी योजनाओं की रफ्तार काफी धीमी पड़ रही है। ये पूरा रिक्रूटमेंट ड्राइव इसी कमी को दूर करने और ग्रामीण प्रशासन में एक नई जान फूंकने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसमें पदों की भी पूरी एक वैरायटी मौजूद है। ग्राम पंचायत कर्मी, सहायक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, पंचायत सचिव, निर्माण सहायक और कार्यकारी सहायक जैसे पद इसमें शामिल हैं। मतलब चाहे किसी का बैकग्राउंड एडमिनिस्ट्रेशन में हो या फिर टेक्निकल और इंजीनियरिंग कार्यों में, यहाँ हर तरह की योग्यता के लिए एक न एक बेहतरीन मौका जरूर मौजूद है। सेक्शन 2, पंचायत के पदों की जानकारी। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पद असल में ग्राउंड लेवल पर काम कैसे करते हैं। इसे समझने के लिए हमने सीधे 2006 की सरकारी अधिसूचना का संदर्भ लिया है। हवाई बातों से दूर ये आधिकारिक नियम बिल्कुल साफ कर देते हैं कि भविष्य के इन अधिकारियों से जमीनी स्तर पर क्या उम्मीदें रखी जाएंगी। उदाहरण के लिए जरा इन दो पदों की तुलना करते हैं, कार्यकारी सहायक और निर्माण सहायक। एक तरफ कार्यकारी सहायक है जिसका काम पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप का है, जैसे ग्राम पंचायत का बजट तैयार करना, वित्तीय संचालन देखना और चेकबुक की कस्टडी संभालना। और दूसरी तरफ निर्माण सहायक का रोल है, जो बिल्कुल हैंड्स ऑन और टेक्निकल सुपरविजन का काम है। इसमें तकनीकी योजनाएं बनाना, मास्टर रोल तैयार करना और सीधे तौर पर निर्माण कार्य की निगरानी करना शामिल है। दोनों रोल्स एकदम अलग और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं। अब कुछ अन्य बुनियादी रोल्स पर नजर डालते हैं। ग्राम पंचायत कर्मी का काम ऑफिस को फिजिकली सुरक्षित रखना, मैसेंजर के कार्य और नाइट वॉच जैसी जिम्मेदारियां निभाना है। वहीं सहायक का रोल देखिए, ये काफी जिम्मेदारी वाला काम है। वित्तीय प्रशासन में मदद करना, अकाउंट्स मेंटेन करना और ग्राम सभा की बैठकों के प्रस्तावों को रिकॉर्ड करना। सच कहें तो इन रोल्स के बिना कोई भी पंचायत ठीक से काम कर ही नहीं सकती। सेक्शन 3, वेतन और करियर की वृद्धि। अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि इन सब के लिए सैलरी क्या मिलेगी। अच्छी बात यह है कि इन महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा कर्तव्यों के लिए राज्य सरकार काफी बेहतरीन और प्रतिस्पर्धी वेतनमान देती है। यहाँ सिर्फ जॉब सिक्योरिटी नहीं, बल्कि एक शानदार करियर ग्रोथ भी मिलती है। इस चार्ट को देखिए, ये साफ दिखाता है कि कैसे तकनीकी योग्यता के आधार पर शुरुआती वेतन में भारी उछाल आता है। एक ग्राम पंचायत कर्मी की शुरुआत लगभग 17,000 रुपये महीने से होती है, एक सहायक की 21,000 रुपये से। लेकिन अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखता है तो निर्माण सहायक के तौर पर सीधा 35,800 रुपये से शुरुआत होती है। मतलब सही क्वालिफिकेशन के साथ यहाँ ग्रोथ का ग्राफ काफी तेजी से ऊपर जाता है। सेक्शन 4, परीक्षा का पैटर्न। अब उन बेहतरीन वेतनों और शानदार पदों तक पहुंचने के लिए सबसे पहले 2026 की चयन प्रक्रिया के इस चक्रव्यूह को समझना होगा। बिना सही पैटर्न जाने इस एग्जाम को क्रैक करना लगभग नामुमकिन सा है। ये 100 अंकों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसे बहुत ही रणनीतिक तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा, पूरे 75 अंकों का एक मजबूत कोर अंग्रेजी, बंगाली और अंकगणित का है, जिन्हें 25-25 अंक दिए गए हैं। बाकी बचे 25 अंकों में से 10 अंक सामान्य ज्ञान के लिए और 15 अंक अंतिम इंटरव्यू के लिए हैं।
इससे बिल्कुल साफ है कि अगर किसी की भाषा और गणित पर मजबूत पकड़ है तो समझ लीजिए उसने आधी जंग यहीं जीत ली। लेकिन एक बात की गांठ बांध लेनी चाहिए, यहाँ सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि एक्यूरेसी यानी सटीकता भी बहुत मायने रखती है। 90 मिनट के इस एग्जाम में हर एक गलत उत्तर पर 0.25 अंकों की नेगेटिव मार्किंग है। मतलब तुक्केबाजी यहाँ बिल्कुल नहीं चलने वाली। ये बने बनाए स्कोर को भी बुरी तरह नीचे गिरा सकती है। इसलिए जो सवाल पूरे भरोसे के साथ आते हों उन्हीं पर फोकस करना सबसे सुरक्षित रणनीति है। सेक्शन 5 60 दिन की स्टडी स्ट्रैटेजी। चलिए अब इस पूरी चर्चा के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। हमने पद समझ लिए, वेतन देख लिया और एग्जाम पैटर्न भी जान लिया, लेकिन अब इसे क्रैक कैसे किया जाए? इसके लिए जरूरत है एक अचूक आजमाई हुई 60 डे स्टडी स्ट्रैटेजी की। पूरी तैयारी मुख्य रूप से इन 5 स्तंभों पर टिकी है: सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स, अंकगणित, अंग्रेजी, रीजनिंग और पश्चिम बंगाल का विशेष ज्ञान। इन सभी में महारत हासिल करना तो अनिवार्य है ही, लेकिन पश्चिम बंगाल का विशेष ज्ञान, जैसे वहाँ की नदियाँ, जिले और खासकर पंचायत योजनाएं, ये वो एक्स फैक्टर है जो अच्छी तैयारी करने वालों को बाकी भीड़ से एकदम अलग कर देगा। इसे किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। इतने विशाल सिलेबस को देखकर थोड़ा डर लगना स्वाभाविक है। इसीलिए इसे 50 दिनों के गहन अध्ययन के लिए 3 बहुत ही फोकस चरणों में तोड़ा गया है। पहले 1 से 15 दिन सिर्फ फाउंडेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, फिर दिन 16 से 35 तक मुख्य विषयों पर गहरा फोकस, और दिन 36 से 50 तक पूरी तरह से एडवांस प्रैक्टिस। इससे तैयारी बिना किसी घबराहट के बिल्कुल एक फ्लो में चलेगी। और हाँ, आखिरी के 10 दिन सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए बचाने चाहिए। और तैयारी का एक सबसे तगड़ा हथियार है स्पेस्ड रेपिटेशन, यानी अंतराल पर दोहराव। इसका मतलब है कि हर हफ्ते पुराने पढ़े हुए विषयों को फिर से रिवाइज करना। ये सिर्फ एक टिप नहीं है, बल्कि इस एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे प्रभावी मेमोरी टेक्निक है। पंचायती राज अधिनियम और भौगोलिक डेटा जैसी चीज़ों को याद रखने के लिए डेली मॉक टेस्ट के साथ इस तकनीक का इस्तेमाल करना एक असली गेम चेंजर साबित होता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये अवसर सच में ऐतिहासिक हैं। सभी भूमिकाएं साफ है और सफलता का रास्ता भी एकदम स्पष्ट है। अब बस एक ही सवाल बचता है, क्या भविष्य के अधिकारी इस 60 दिवसीय सफर के पहले दिन की शुरुआत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? स्रोत सामग्री के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम लेते हैं। याद रखिए, सफलता केवल भाग्य नहीं बल्कि सही रणनीति का परिणाम होती है। हम फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विश्लेषण के साथ।